हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज ही कंक्लूड भी कर देंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के अंडर फैक्टोरियल नोटेशन। चैप्टर का नाम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और उसके अंडर हमारे आज के टॉपिक का नाम है फैक्टोरियल नोटेशन। बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा। नोटेशन मीन्स एक तरह का संकेत। फैक्टोरियल का क्या मतलब है, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द प्रोडक्ट ऑफ एन natural numbers, the product of first n natural numbers, भाई फर्स्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। the product of first n natural numbers is called factorial of n, is called factorial of n। फर्स्ट n का मतलब एक से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट आएगी उसे हम फैक्टोरियल ऑफ n कहेंगे। क्लियर? जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू n, इसे हम बोल रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ n। लेकिन हम इसे इस तरह नहीं लिखेंगे, इसके लिए एक सिंबल का, एक संकेत का हम यूज़ करने जा रहे हैं। और वो सिंबल क्या है कि हम n के पीछे इस तरह से एक एक्सक्लेमेशन का साइन लगा देते हैं, या कुछ बुक्स में बेटा ये साइन भी n फैक्टोरियल के लिए यूज़ किया जाता है और इसका मतलब होता है एक से लेकर n तक के कॉन्टीन्यूस नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट। इसे हम सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं n को 5 ले लूँ, नेचुरल नंबर की बात कर रही हूँ मैं। कहाँ लिखा है मैंने? ये रहा फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो भाई n को मैंने 5 ले लिया तो 5 फैक्टोरियल, हम ज़्यादातर इस साइन का यूज़ करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ये साइन भी मोस्ट ऑफ द बुक्स में यूज़ होता है। तो ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो कि फैक्टोरियल के डबल साइन होते हैं। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से 5 तक के नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट। लेकिन हम अपनी कन्वीनियंट के लिए जब हम फैक्टोरियल की नोटेशन को यूज़ करते हैं तो हम 5 को ही पहले लिखते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है भाई, तो ये इसकी जो भी प्रोडक्ट आएगी 120 आएगी, आप देख लीजिएगा। 5 4 जा 20, 26 जा 120। ये बाद की बात है, पहले हम इस नोटेशन को सीखने जा रहे हैं। इट्स वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो आगे हमें प्रोबेबिलिटी में भी बहुत काम आते हैं। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब आप एक चीज़ और देखो कि अगर मैं 4 फैक्टोरियल कहूँ तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं 3 फैक्टोरियल कहूँ तो 3 इंटू 2 इंटू 1। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, इसको ज़रा ध्यान से देखो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। कि ये जो 5 फैक्टोरियल है ये है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं इसकी पीछे की इन 4 टर्म्स को भी फैक्टोरियल में लिख दूं, फिर से इसी को ना एक बार फिर से एनालाइज करो। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। अगर मैं इन पीछे की 4 टर्म्स को 4 फैक्टोरियल लिख दूं और आगे 5 रहने दूं, इज इट रॉन्ग और राइट? बिल्कुल सही है ये भाई। ये तो 5 हो गया और 4 3 2 1 की जो प्रोडक्ट है वो 4 का फैक्टोरियल हो गई। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 को मैं लिख सकती हूँ 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। अंडरस्टैंड? समझ आ रही है मेरी बात आपको? सबसे पहले तो आपको फैक्टोरियल की नोटेशन को एक बार फिर से समझना है कि 1 से लेकर n तक के कॉन्टिन्यूस नेचुरल नंबर्स की जो प्रोडक्ट होती है दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ दैट लास्ट नेचुरल नंबर n। उसे हम इस तरीके से या इस तरीके से लिखते हैं। मान लीजिए मैंने n के प्लेस पर 5 ले लिया तो 5 फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 5 से 1 तक कॉन्टीन्यूस नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट। तो इसी
डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 3 2 1। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पर यूटिलाइज कर दिया कि भाई 5 फैक्टोरियल है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, तो 5 के बाद 4 का ही तो फैक्टोरियल आ रहा है। ये रिजल्ट हमें बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखें, इसको बड़े ध्यान से समझना है। नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें जो भी आपका डाउट हो। तो ये आ गया, आप डाउट्स लिखते हैं या अपने सजेशंस लिखते हैं तो मुझे पता लगता है कि यू आर वॉचिंग माई लेक्चर्स, ठीक है, और आप वॉच करते हैं, सजेशंस देते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तभी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आगे नेक्स्ट लेक्चर बनाएं। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल भी हो सकता है। इज इट ओके? थोड़ा हम अगर बढ़ा लेते हैं, मान लो 10 का फैक्टोरियल अब मैं ले रही हूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब मैं इसको जहाँ चाहूँ वहाँ ब्रेक कर सकती हूँ। भाई मैंने लिख दिया 10 फिर 9 फिर 8 और इससे आगे की पूरी टर्म को मैं 7 का फैक्टोरियल लिख दूँ तो रोंग थोड़ी है, नहीं है ना। या मैं चाहूँ तो 10 9 फिर मैं 8 फैक्टोरियल लिख दूँ, या मैं चाहूँ तो 10 के जस्ट बाद 9 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। क्लियर है? तो एक तो ये चीज़ आपने समझनी है। इस रिजल्ट को अब मैं यहाँ पर ऊपर n के लिए इन जनरल आपको बताने जा रही हूँ। n के लिए हम इस रिजल्ट को कैसे यूज करने जा रहे हैं, ये देखिए। एक बार n फैक्टोरियल को हम फिर से डिस्कस करते हैं, उल्टा लेके चलते हैं। n मल्टीप्लाइड बाय, देखो 5 के बाद 4 आ रहा था, यानी इसको देखो, इसको मैं एक बार रीराइट करूँ। 5, 4 का मतलब 5 माइनस 1, 3 का मतलब 5 माइनस 2, 2 का मतलब 5 माइनस 3 और 1 का मतलब 5 माइनस 4, यानी 5, फिर 5 में से 1 कम किया, फिर 5 में से 2 कम किया, फिर 5 में से 3 कम किया, फिर 5 में से 4 कम किया। ये देखो, ये कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि नेचुरल नंबर्स, ये गिनती तो अब आप 1 मिनट में लिख दोगे, लेकिन आपको अगर सक्सेसर प्रीडिसेसर बताना हो तो कईयों को प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। मान लीजिए ये 7 है तो 8 का मतलब क्या है, 7 प्लस 1, और 6 का मतलब क्या है, 7 माइनस 1, 9 का मतलब क्या है, 7 प्लस 2, और 5 का मतलब क्या है, 7 माइनस 2। तो अगर हम इस नंबर को n ले रहे हैं तो इससे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो n प्लस 1 होगा, उससे नेक्स्ट n प्लस 2 होगा, और इससे एक पिछला नंबर n माइनस 1 होगा, और पिछला नंबर n माइनस 2 होगा। तो यहाँ एक एक नंबर कम हो रहा है, तो n फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 1 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 3 से, और हम कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। तो कुछ अब बीच के स्किप कर दिए मैंने नंबर, और कुछ नंबर्स अब मैं लास्ट के लिख रही हूँ। तो दिस इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। ठीक है भाई, ये आपने समझना है कि 1 से n तक के कॉन्टिन्यूस नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट इज नोन एज n फैक्टोरियल। 2 सिंबल इसके लिए यूज होते हैं, बोथ आर करेक्ट। और ऑन द बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n, ध्यान देना मेरी बात पर। अब n को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो n माइनस 1 से लेकर 1 तक लगातार नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट आ रही है, तो ये पूरी प्रोडक्ट n माइनस 1 का फैक्टोरियल है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात कि किसी भी फैक्टोरियल की नोटेशन को वो नंबर मल्टीप्लाइड बाय उससे लेस नंबर का फैक्टोरियल आई कैन राइट। ठीक है, ये प्रूफ मैंने दे दिया है। इसी को अब मैं और आगे बढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा देखना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जिन जिन बातों, जैसे ये बातें हैं, मान लो आपको कई बच्चों को नहीं पता होता कि n+1 और n-1 में क्या डिफरेंस है नेक्स्ट और प्रीवियस नंबर में, तो नोट कर लीजिए इसको। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इन बातों को नोट कर लीजिए कि फैक्टोरियल क्या है, n फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता है, और उससे रिलेटेड रिजल्ट्स, फिर एग्जाम्पल्स करें, फिर एक्सरसाइज आप
स्टार्ट करें। इसी रिजल्ट को फिर देखो भाई एक बार, ये है n फैक्टोरियल। अब ध्यान देना, n को भी भूल जाओ और n-1 को भी भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए ढक दिया। तो n-2, फिर उससे अगला n-3, उससे अगला n-4, उससे अगला लास्ट 1 तक, यानी n-2 से 1 तक लगातार नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट है। तो ये हो गया n-2 का फैक्टोरियल। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको लिख देती हूँ n, फिर लिख देती हूँ n-1 और फिर लिख देती हूँ n-2 का फैक्टोरियल। यहाँ कंडीशन होगी कि n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ कंडीशन होगी n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और सिमिलरली कितना भी कर लीजिए, जहाँ तक मुझे ज़रूरत है। अभी 10 वाला मैंने आपको दिखाया, मैंने 7 फैक्टोरियल पे भी आगे छोड़ दिया भाई, 7 का फैक्टोरियल यूज़ कर लिया, मैंने 8 का भी कर लिया, ज़रूरत पड़ी तो मैंने 9 का कर लिया। ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। जब इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो और भी अच्छे से समझ आएगा। n फैक्टोरियल को मैंने n लिखा, ऊपर भी ध्यान देना भाई, n-1 लिखा, n-2 लिखा। अब n-3 से आगे मैं इसको क्या यूज कर लूँ, फैक्टोरियल, बशर्ते n3 से बड़ा हो, एंड सो ऑन। तो ये वाली चीज़ें अभी यूज़ नहीं होंगी, 7.3 में 4 में यूज होंगे ये रिजल्ट्स, तो आपने इनको ध्यान रखना है। अब यहाँ एक खास बात और मैं आपको बताने जा रही हूँ, न्यूमेरिकल्स, थोड़ा सा साथ में न्यूमेरिकल्स भी बताते जाती हूँ मैं। 1 है सबसे पहला नेचुरल नंबर हमारा, तो 1 के फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जिसका फैक्टोरियल ले रहे हैं 1 से लेकर वहाँ तक की कॉन्टीन्यूस प्रोडक्ट। तो बेटा 1 के बाद तो कोई 1 से पीछे तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो 1 ही आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 2 × 1 यानी 2 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 3 × 2 × 1 यानी 6 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 4 3 2 1 24 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल अभी मैंने आपको करके दिखाया था, कितना आ रहा था, 120 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप देखेंगे धीरे धीरे परमुटेशन यहीं से निकल के आ जाएगी कि 5 फ्लैग थे तो कितने सिग्नल बन सकते थे, तो 5 4 3 2 1 हमने लिया था। 120 तो वो 5 फैक्टोरियल से हमारे वो सभी क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले हैं। अब यहाँ एक खास बात और मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, बट मैंने बोला नेचुरल नंबर्स, लेकिन एक खास फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल को हम 1 के रूप में यूज़ करते हैं। अब आप कहेंगे 0 फैक्टोरियल 1 कैसे आ गया, तो ये रिजल्ट देखो भाई एक बार यहाँ। n फैक्टोरियल क्या होता है, n × n-1 फैक्टोरियल, और मैंने लिखा है कि n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ n की जगह बोथ साइड्स में मैं 1 रख रही हूँ, ध्यान देना। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 × 1-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया 1 फैक्टोरियल, 1 में से 1 गया, 0 फैक्टोरियल। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो खुद आएगा, तो ये आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 0 फैक्टोरियल हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो 0 फैक्टोरियल ऑलवेज 1 होता है, कभी भी फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं होती है। इज इट ओके? तो अब इसके कुछ बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं जो मैं अब आपको समझाने जा रही हूँ। जल्दी से थोड़ा क्विकली ही करेंगे, एक्सरसाइज बहुत इजी है। एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका। एग्जाम्पल नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो ये है, 5 फैक्टोरियल मैंने सॉल्व कर दिया है। सेकंड पार्ट कराने जा रही हूँ 7 फैक्टोरियल। ध्यान देना, 7 6 5 4 3 2 1। ध्यान दें, यहाँ तक 120 है, 120 है, और 7 6 जा 42, 42 को 120 से कर दीजिए मल्टीप्लाई करने आने चाहिए 0, 12 2 जा 24, 2 12 4 जा 48 प्लस 250, 5040 आपकी वैल्यू आ जाती है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। अब मैं ये सब रब करने जा रही हूँ, आप पॉज करके नोट कर सकते हो या आप pहले भी इसको अपना नोट कर सकते हो। अब ये बिल्कुल ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आपको करने के लिए नहीं मिलेंगे, आपको इनकी एडिशन या डिफरेंस या डिवीज़न और कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जो फैक्टोरियल को यूज़ करके आपने करने हैं। तो हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल नंबर 5 के थर्ड पार्ट की, बहुत ईजी है। 7 फैक्टोरियल -5 फैक्टोरियल। अब एक बात का ध्यान रखिएगा,
कि 7 माइनस 5 नहीं है कि आपने 2 फैक्टोरियल कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। ये 7 फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू अभी हमने देखी 5040 आई है, और ये 5 फैक्टोरियल है जिसकी वैल्यू अभी हमने देखी थी 120 आई है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 4920। इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ। ये तो सिंपल, मैंने जल्दी किया, यहाँ आप खोलना, अगर ये सिंगल क्वेश्चन आता है तो आपने इसको भी खोलना है, इसको भी, उसी के लिए मैं बता रही हूँ कि लंबा ना पड़े हमें क्वेश्चन। देखो भाई 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखो 7 का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ मैं। 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 7 6 5 4 3 2 1, तो 5 4 3 2 1 को मैंने 5 फैक्टोरियल लिख दिया और इसको भी मैंने 5 फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, इस टर्म में 5 फैक्टोरियल है, इसमें भी 5 फैक्टोरियल है, दोनों में से मैंने 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, 7 6 जा 42 माइनस 1। ठीक है भाई, और 5 फैक्टोरियल को अब आप बाहर खोल लीजिए, 5 4 3 2 1, और ये कितना आ जाएगा 41, 120 इंटू 41 0, 12 1 जा 12, 1 12 4 जा 48 इंटू 149। सेम आंसर आपका यहाँ पर आ रहा है। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये तो मैंने डायरेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे फर्स्ट पार्ट में 5 फैक्टोरियल दे रखा था, सेकंड में ये दे रखा था, तो थर्ड इसके आगे ही चल रहा था। ठीक है, उसी को कंक्लूड करते हुए चल रहा था, तो मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। अदरवाइज इट्स बेटर कि आप इस तरीके से करें। आप पूरा खोल के करते हैं तो भी वो रॉन्ग नहीं होगा, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। कंप्यूट सॉल्व करना है, गणना करनी है 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। खोलना नहीं है, 7 फैक्टोरियल हमें पता है 5040, 5 फैक्टोरियल हमें पता है 120, डिवाइड कर देंगे। लेकिन पता है का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर तो सॉल्व करना है, इंडिविजुअल क्वेश्चन है, अलग से है ना ये क्वेश्चन। तो आप इसको किस तरीके से हल करेंगे ये देखिए ज़रा, 1 मिनट बेटा। ये देखें 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, खोल लें इसको, लेकिन पूरा ना खोलें, वही तरीका 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि 5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में भी 5 फैक्टोरियल, एंड नाउ वी कैन कैंसिल द कॉमन फैक्टर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। समझ आ रही है मेरी बात भाई? आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, हम दोनों तरीके से, हम थोड़ा टाइम लगाते हैं इस पर, आराम से करते हैं। देखो एक तरीका तो ये था 7 6 5 4 3 2 1, और 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 4 3 2 1, 1 से 1 काट दो, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5। ये भी ठीक है, गलत नहीं है, ये भी ठीक है, गलत नहीं है। 7 6 जब 42 आंसर आ जाएगा, बट ये थोड़ा छोटा पड़ेगा। तो अगर आपको, जिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्ट ऐसे ओपन भी कर ले, हम मल्टीप्लाई ना करें, बहुत लंबा हो जाता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये। तो ये दिस विल बी 42 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व पार्ट नंबर 2। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर से मैं बता रही हूँ 10 2 20 नहीं होगा। आपने इस तरह के क्वेश्चंस में ये कोशिश करनी है, डिवीज़न में, ख़ास तौर पर डिवीज़न में, कि न्यूमरेटर को ऐसे एक्सपेंड करो कि डिनोमिनेटर समहाउ कैंसिल हो जाए। ठीक है, ऊपर 12 है और नीचे 10 है, तो 12 के फैक्टोरियल में 10 जरूर आएगा। 12 इज ग्रेटर देन 10, तो 12 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल तक ओपन कर लीजिए और इतना बड़ा फैक्टर हमारा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम 12 फैक्टोरियल को मैं ओपन करने जा रही हूँ, रफ में यहाँ दिखाऊँ तो 12 फैक्टोरियल का मतलब है 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और इस पूरी टर्म को मैं 10 फैक्टोरियल क्यों ना लिख दूँ। ठीक है ना, तो ये हो गया 12 11 10 फैक्टोरियल, और ये 10 फैक्टोरियल यहाँ ऑलरेडी है, और 2 फैक्टोरियल का मतलब खोल लो अब इसको, 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 1 जा 1, 11 6 जा 66 आपका आंसर आ जाएगा। इजी। नेक्स्ट इज बेटा एग्जाम्पल नंबर 7। अब यहाँ थोड़ा सा आपको एक नई नोटेशन, नया क्वेश्चन दिया गया है, मैं ये कहना चाहूँगी, इवैल्यूएट करें इसको।
ये एक स्पेशल वैल्यू आपको दी गई है। क्या वैल्यू है ये ध्यान दें कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n की जगह यहाँ पर 5 रखना है, n 5 है, r 2 है, यहाँ 2 रखना है और यहाँ 5 माइनस 2 करके जो भी सॉल्यूशन आता है वो आपने सॉल्व करना है। तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल अलजेब्रा है। आपको ये दिया गया है, ठीक है, पुट यहाँ पर n इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 2, तो ये क्या बन जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में हो जाएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ऊपर हो गया 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल और 5 में से 2 माइनस करिएगा तो 3 फैक्टोरियल। फिर वही रिजल्ट आ गया 12, 10, 2 6 के सेकंड पार्ट की तरह। तो ऊपर वाले को ओपन कर दीजिए, 5 4 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल को लिख दीजिए 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। तो ये अभी नोटेशन आगे आने वाली है कॉम्बिनेशन में, लेकिन तब तक आप इसको एज ए सिंपल क्वेश्चन समझे कि आपने यहाँ n की जगह 5 रखा और r के प्लेस पर 2। एक एग्जाम्पल और है हमारा, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8, उसको और डिस्कस करते हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारी एक्सरसाइज 7.2 का। इफ़ 1/8 फैक्टोरियल, मैं यहाँ रीराइट कर रही हूँ, प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल है, देन फाइंड x। देखो अगर ये फैक्टोरियल ना होता, मान लो 1/8 प्लस 1/9 इज इक्वल टू x/10 होता, तो हम क्या करते, हम एलसीएम लेते। ठीक है ना, हम 8 9 10 का एलसीएम लेते, इक्वेशन बन जाती, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते। बट नाउ इट्स 8 फैक्टोरियल जो बहुत बड़ी रकम है, 9 फैक्टोरियल उस भी बड़ी। आप देखो 7 फैक्टोरियल 5040 आया था, 7 फैक्टोरियल 5040 आया था, तो 8 फैक्टोरियल तो कोई 40,000 के आसपास आएगा, ये और भी बड़ा और ये लाखों में जाएगा। तो हम एलसीएम नहीं ले सकते। मैंने बताया कि फैक्टोरियल, बड़े फैक्टोरियल को हम छोटे तक ले जा सकते हैं और फिर हम कॉमन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इन तीनों टर्म्स को हम लिखेंगे एक बार फिर से। देखो इसको तो मैं लिख देती हूँ 1/8 फैक्टोरियल, इसे मैं लिख रही हूँ 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल, गलत नहीं है, नो एज इट इज, 8 का फैक्टोरियल, और इसे मैंने लिख दिया x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ध्यान देना, लेफ्ट साइड में ऊपर दोनों में 1 है और नीचे दोनों में 8 फैक्टोरियल है, तो मैं नीचे से 8 फैक्टोरियल और ऊपर से 1 कॉमन ले सकती हूँ। लेफ्ट साइड में 1/8 फैक्टोरियल जब मैंने कॉमन लिया तो ये पूरी टर्म गायब हो गई, इसकी जगह 1 आ गया, प्लस 1 बाहर आ गया, 8 फैक्टोरियल भी बाहर आ गया, बचा क्या 1/9। भाई 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 ही तो आएगा। और राइट साइड में बच गया x/10, 9 जा 90 इंटू 8 फैक्टोरियल। सिंपल, कोई डाउट यहाँ तक? भाई 1/8 फैक्टोरियल, 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल था तो 10 9 8, स्मॉलेस्ट तक लेके जाना। 10 9 और 8 में सबसे छोटा 8 था, तो सभी टर्म्स को मैं 8 के फैक्टोरियल तक ले गई, सभी टर्म्स को मैं 8 के फैक्टोरियल तक ले गई। लेफ्ट में से मैंने 1/8 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो ये बचा, और राइट में ये है ही। अब आप चाहो तो बोथ साइड से 8 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दो। जिन बच्चों को ये समझ ना आए वो 8 फैक्टोरियल यहाँ नीचे है, डिनोमिनेटर में राइट साइड में ले जाओ, ऊपर जाकर भी कट जाएगा, तो यहाँ 8 फैक्टोरियल कैंसिल, ये पूरा यहाँ से खत्म। ये बच गया 1 + 1/9, 9 1 जा 9 + 1 10/9, और ये बच गया x/90। अब ये आपका 8th क्लास का क्वेश्चन बन जाता है। 90 को लेफ्ट में ले आओ, 10 इंटू 90/9, x इधर रह गया, 9 10 जा 10 10 जा 100 इज इक्वल टू x। तो ये थे आपके कंप्लीट एग्जाम्पल, और एक्सरसाइज में भी बहुत कम क्वेश्चंस हैं, 5 ही क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से मैं भी आपको उनका सॉल्यूशन भी करवा देती हूँ। अब जल्दी से एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। जल्दी का मतलब बहुत आसान है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगी,
फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 8 फैक्टोरियल। आई थिंक यू कैन सॉल्व। ठीक है, 5040 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा 40,320। क्लियर। इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा जी वो है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। बहुत आसान है। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 2 1, छोटा नंबर है ना, तो मैंने ओपन कर दिया इंटू 3 2 1, ये हो गया 24 माइनस 6 यानी 18। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये कहता है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड खोल के देखो, बता दिया था वैसे मैंने पहले आपको कि ये ऐड नहीं होता। लेफ्ट हैंड साइड हो गई 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल अभी खोला है 6 है, 4 फैक्टोरियल अभी खोला है 24 है, कितना आ गया 30। राइट हैंड साइड कितनी है 7 फैक्टोरियल। एग्जाम्पल्स में खोल चुकी हूँ 5040 नॉट इक्वल नो। एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये आपने तरीके से करने हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट्स। आपने प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक में इनको कवर करना है। ठीक है, कहीं आप सोचे कि मैम ने ऐसे बताया तो हम भी इसी तरीके से इनको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, कंप्यूट करें 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, तो मैंने क्या बताया था, बड़े वाले को छोटे तक खोलो तो 8 7 और ये हो गया 6 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 6 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 यानी 2, ये कैंसिल, 2 4 जा 8 और 4 7 जा 28। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फिर वही इक्वेशन वाला आ जाता है जो लास्ट एग्जाम्पल था, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको मैं पूरा करा देती हूँ। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 को 6 फैक्टोरियल तक खोल लीजिए, 8 को खोल लीजिए। ठीक है, वहाँ मैंने 8 फैक्टोरियल कॉमन लिया था, यहाँ मैं लेफ्ट साइड में 6 फैक्टोरियल कॉमन लेने जा रही हूँ, तो ये बच गया 1, ये बच गया 1/7, ये बच गया 8 7 जा 56 इंटू 6 फैक्टोरियल। दोनों तरफ से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 1 जा 7 प्लस 1, लेफ्ट साइड में आ गया 8/7, राइट साइड में आ गया 56। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 56 ऊपर आ जाएगा, नीचे 7 7 2 8 56, 8 8 जा 64, x की वैल्यू आ जाएगी 64। तो बहुत ही आसान था। एंड नाउ वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। उसका सॉल्यूशन देते देते मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक आप मेरे लेक्चर्स पहुँचाएँ। सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा 11th क्लास के लिए, उसको ज्वाइन करें और मुझसे अपने डाउट्स शेयर करें। ठीक है भाई, तो ये है 5th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। इवैल्यूएट n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन, एक पार्ट में बता रही हूँ, एक अपने आप कर लीजिएगा। n 6 है और r 2 है, तो इसके अंदर पुट n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2 इन 1। वहाँ पर r फैक्टोरियल था एग्जाम्पल में, ये NPR है, परमुटेशन में यूज होगा ये। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 2, ऊपर आ गया 6 फैक्टोरियल, 6 में से 2 गया 4। 6 फैक्टोरियल को ओपन कर लीजिए, 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे भी 4 कैंसिल, 6 5 जा 30। सेकेंड पार्ट, डू इट योर सेल्फ, DIY। क्लियर। सेकेंड पार्ट में n के प्लेस पर 9 है और r के प्लेस पर 5 है। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 7.2। थैंक यू स्टूडेंट्स।